जय श्री हरि। मनोर्भवा, वेदों में कहा गया है मनोर्भवा। पहला शब्द आया, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। क्यों? क्या मनुष्य होने का लाभ है? तो ग्रंथ संत सभी ये समझाते हैं कि अगर मनुष्य बन जाओगे तो तुम ईश्वर प्राप्त करने के योग्य बन जाओगे। तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, और ईश्वर प्राप्ति होने का तात्पर्य है कि तुम ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। ईश्वर को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। पुनर्जन्म पुनर्मरणम की गति जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, इसको तोड़ देना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, काकभूषण जी गरुण जी को समझाते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। कहते हैं नरक और स्वर्ग अपवर्ग ये मनुष्य के हाथ में है। परमात्मा ने हम पर कृपा की। जो भी मनुष्य हैं, जिनको मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, उन पर कृपा है, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। अब मनुष्यता धारण करना हमारा काम है, क्योंकि इसीलिए मनुष्य को ही कहा जाता है मनोर्भव। हे मनुष्य तो मनुष्य बन जा। किसी पशु पक्षी से नहीं कहा जाता कि अमुक तू अमुक बन जा, नहीं। मनुष्य ही मनुष्य बन सकता है। मनुष्य चाहे हैवान बन सकता है, मनुष्य चाहे दानव बन सकता है, मनुष्य चाहे मानव बन सकता है, मनुष्य चाहे तो स्वयं अपने स्वरूप अहम ब्रह्मास्त्र में प्रवेश कर सकता है। अहम ब्रह्मास्त्र में ही ब्रह्म हूँ, वेद का पहला मंत्र। तो आओ हम विचार करें, मनुष्य होने का उद्देश्य ही है कि अपने जन्म जन्म के आवागमन से मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, मन को शांत कर लेना, स्थिर कर लेना। इसीलिए मार्ग अनेक हैं, मंजिल एक होनी चाहिए। कहा भी है, योग यही तीरथ यही बस हो जाए, चित्त तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी तप हैं, जो योग हैं, साधनाएं हैं, गुरु की शिक्षाएं हैं, वेदों का उपदेश है, ग्रंथों का उपदेश है, वो सिर्फ इसी ओर संकेत करता है कि हे मनुष्य तू अपने आवागमन के चक्र को तोड़। क्योंकि ये शरीर जो मनुष्य का मिला है, ये साधन मिला है। घोड़े का शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं, वो सिर्फ सेवा करने के लिए मिला है, भोग योनि में भोगने के लिए मिला है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, ये भोग और कर्म, भोग भोगने के लिए, कर्म करने के लिए। हम कर्म करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म में भी थोड़ा हमें ध्यान देना है। वो कर्म से नहीं काम चलेगा। जो पशु पक्षी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बराबर का है। इसीलिए कहा है, भोजन निद्रा भोग भय ए पशु परुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि भोजन करना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, लालन पालन करना, ये तो तुम्हारा और पशु पक्षियों में एक ही बात है। ज्ञान एक अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान, कि तुम्हारे अंदर, हम सबके अंदर, जो मनुष्य अपने कहते हैं, उन मनुष्य के अंदर ये ज्ञान ही अधिक है। क्योंकि ज्ञान तो पशुओं को है, लेकिन उनका सीमित ज्ञान है। जितना उनको चाहिए था परमात्मा ने उन्हें जन्म के साथ दे दिया, लेकिन मनुष्य को कहते हैं निर्लेप भेजा है। निर्लेप मतलब कोरा। बच्चा जन्म लेता है,
ना उसे खाने का, न पीने का, न उठने का, न बैठने का। किसके बच्चे को? मनुष्य के बच्चे को। लेकिन पशु के बच्चे को सारा ज्ञान होता है। हम देखते हैं गाय भैंस बच्चे देती है और उसका बच्चा कुछ ही समय में माँ का स्तन को ढूंढने लगता है, दूध ढूंढने लगता है। तो आओ हम विचार करें, लेकिन हम अपने बच्चों को हाथ से रुई के फिए से पहले दूध पिलाते हैं, निपुल से पिलाते हैं। माँ अपने स्तन में बार बार उसके मुंह में रखती है, तब कहीं वो जाकर ग्रहण करता है, क्योंकि उसे कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए कहा भी है कि गगन गिरा जय डावर पानी, जीव जीव वही माया लिपटानी। जिस प्रकार से आसमान से जो बूंद गिरती है पानी की वो पावन होती है, लेकिन नीचे धूल में गिर कर वो कीचड़ बन जाती है। इसी प्रकार से ये जीव मनुष्य योनि में बिल्कुल पावन आता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इसीलिए बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। वो जानते ही नहीं छल और कपट होता क्या है। तो आओ बंधु, भाई बहनों, माताओं, हमें सर्वश्रेष्ठ मौका मिला है। परमात्मा ने एक तोहफा दिया है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा तोहफा है। ये मनुष्य जीवन सबसे बड़ा परमात्मा का अमोलक तोहफा है। इससे बड़ी कोई तोहफा नहीं है। अगर इसके अलावा जो है तोहफा, तो वो है सत्संग। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी दो ही जगह लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है ये मनुष्य का तन। और दूसरी जगह लिखा है कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, और विनय प्रयास होए भ्रम भृंगा। कहते हैं विनय प्रयास से ही हमारे सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। वो बदकिस्मत हैं जो आज के युग में भी सत्संग से वंचित हैं। जितने आज के समय पर सत्संग रूपी पाठशालाएं चल रही हैं, जितने सत्संग अधिक चल रहे हैं, उतना अंधकार भी अधिक हो गया, उतनी मन में अशांति भी और हो गई। क्योंकि जाल भी यही डालता है और जाल से निकालता भी यही है। कौन? ये ईश्वर। तो आओ जो हम परमात्मा की तरफ, एक तरफ इसकी माया है प्रगति रूप में खड़ी है, एक तरफ स्वयं सत्संग रूप में सत्य श्री हरि प्रभु खड़ा है। चुनाव हमें करना है। हमें क्या चाहिए? अपने इस जीवन को हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है, प्रभु प्राप्ति करके, हरि भजन करके अपने जीवन को, अपने लोक परलोक को सुख और सुहेला बनाना है, कि इन भोगों को भोगते हुए पुनः भोग योनियों में जाना है। क्योंकि यह हमें साधन जो मिला है आज, जब तक ये साधन हमारे पास है मनुष्य का शरीर रूपी, तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहा भी ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिन पर लोक सुधारा। कहते हैं जिनको ये साधन मिलने के बावजूद भी जो अपने परलोक नहीं संभाल पाते, वो बड़े भाग्यहीन हैं। भाग्यवान तो वही है जो इस साधन को पा करके, अब साधन को हमसे, मेरे हाथ से निकलने से पहले जो अपने मंजिल को प्राप्त कर लें, तो हमारी मंजिल है मोक्ष, अपवर्ग। तो आइए हम अपवर्ग में प्रवेश करें, मोक्ष को प्राप्त करें, अज्ञानता का विनाश करें। मोक्ष का तात्पर्य ही है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। जीव को मोक्ष चाहिए, मन को मोक्ष चाहिए, मन फंसा हुआ है। तो आओ कृपा करें, आज संतों की आवाज को सुने,
श्री हरि कृपा आध्यात्मिक आनंद सत्संग भी आपको ही आवाज देता है कि हम अपने असली स्वरूप को जानें, अपने असली स्वरूप को पहचानें और पहचान करके जहाँ से भी पहचान हो जाए, जैसे भी पहचान हो जाए। कबीर को रामानंद जी से पहचान हुई, मीरा को संत रविदास जी से पहचान हुई, राजा जनक जी को अष्टावक्र जी से पहचान हुई। इसी प्रकार अनेक संत हैं, एक दूसरे को जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। जो जानता है वही जना सकता है। तो अगर आपको अपनी पहचान हो गई तो आपका उद्देश्य पूरा है। अब है टिकने की बात, इस पर टिक जाएं, क्योंकि सभी ग्रंथों संतों ने यही कहा है। नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, यह तेरी अवसर यह तेरी बार, घट भीतर तो सोच विचार, भई परापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, भज साध संगत केवल हरि नाम। कि यह तेरी बारी है, तेरी अवसर है। अपने मन के अंदर, अपने इस घट के अंदर सोचो और विचारो कि ये मनुष्य की देह तुम्हें किस लिए प्राप्त हुई है। अगर विचारोगे तो संत कहते हैं कि ये गोविंद से मिलने के लिए है, प्रभु से मिलने, ईश्वर से मिलने के लिए है। और काज तेरे किते न काम, और जितने भी काज तू कर रहा है ये दूसरों के लिए कर रहा है, ये तेरे काम आने वाले नहीं है। तेरे काम आने वाला है तो साध की संगत और हरि का भजन। तो पहले हम हरि को जाने, पहचाने, इससे नाता मजबूत करें, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करें। सभी संत यही हमें सुझाव देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इस रंग बिरंगी माया में मन को मत फांसो। दासे नहीं कहता इससे भाग जाओ, भागना भी नहीं है। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर्म योनि में हो, कर्म करते हुए जैसे हम कर रहे हैं वही सारे कर्म करना है, लेकिन पवित्रता के साथ करना है। ईश्वर को साक्षी मानकर काम करना है। जो भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से करना है, क्योंकि ईश्वर साक्षी है। ग्राहक आया है, भगवान का रूप आया है, हमें उसके साथ छल कपट नहीं करना है। अगर हम कोई अधिकारी की सेवा मिली है, डॉक्टर की सेवा मिली है, तो हमें जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जिस भी विभाग में हो, ईश्वर का परिवार मानकर सेवा करनी है। ये संसार ईश्वर का बनाया है, इसने कृपा करके तुम्हें सेवा बख्शी है, उसको सेवा मानकर हमें करना है। अगर हम ऐसे भाव से करते हैं तो हमारा उज्जवल कभी कर्म होता है, पवित्र कर्म होता है। और कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल जाका। तुम्हें उत्तम कर्म करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, अब फिर जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल परमात्मा देगा। तो इसलिए अच्छा फल मिले, अच्छा रिजल्ट आए और हमारा जीवन पवित्र हो, सरल हो, खुशियों से भरा हुआ हो, तो इसके लिए हमें सेवा सुमिरन सत्संग भी करना है। इसे अग्रता देनी है। साधु संतों का सत्कार करना है। सच्चे साधु जो संत हैं वो भेष में है, रंगीन कपड़े पहनते हों या सादे कपड़े पहनते हों, गृहस्थी हो या त्यागी हो, सच्चे साधु हैं, उनका हमें सम्मान करना है। तिरस्कार तो किसी का नहीं करना है। कहते हैं प्यार सबसे, घृणा किसी से नहीं, तो हमें तिरस्कार किसी का नहीं करना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदा हूँ उनके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। जिन्होंने राम को पा लिया है, जो राम के हो गए हैं, उनके चरण वंदनीय हैं। लेकिन बाकी तो घृणा किसी से नहीं करना है, अपमान किसी का नहीं करना है। तो कहते हैं सियहि राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि ये संसार मेरे सिया राम में है, प्रभु में है,
इसलिए सभी प्रभु के बंदे हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। दास इन्हीं वचनों से बोलेगा। जय श्री हरि।